आए विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। आपने हमारे सभी वीडियो पसंद किए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज रविवार है, हम फिर आ गए एक नए लेसन के साथ। आज का जो लेसन है, जो पिछले संडे हमने शुरू किया था, उसी का एक एडवांस वर्जन है। पिछले संडे हमने जो बताया था एक बेसिक थ्योरी कि पंप कैसे काम करते हैं। ओके, अभी आगे बढ़ने से पहले उसके थोड़े 2-3 जो पॉइंट्स हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पंप जो है आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। हर जगह आपको पंप की ज़रूरत पड़ती है। आपके शरीर में पंप है, आजू बाजू में पंप है, हार्ट में पंप है, लंग्स में पंप है। अगर आप सीटी बजाते हैं तो वो भी एक तरह का पंप है। अंदर से हवा निकाल के आप एक रिस्ट्रिक्टेड प्रेशर में पंप के द्वारा भेजते हैं तो सीटी बजती है। बट मेन काम उसका पंप का सीटी बजाना नहीं, बल्कि पानी को या किसी भी लिक्विड को एक नीचे धरातल से ऊपर धरातल तक पहुंचाने का है, अलग अलग प्रेशर। तो बेसिकली पंप जो काम करता है नेगेटिव प्रेशर के ऊपर, मीन्स वैक्यूम के ऊपर। पंप के अंदर 2 हेड होते हैं या 2 पोर्ट होते हैं। एक बोलते हैं इनलेट पोर्ट, एक होता है आउटलेट पोर्ट। जो इनलेट पोर्ट होता है वो वहाँ से पानी सक किया जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं सक्शन पोर्ट या सक्शन हेड या सक्शन पाइप। पंप के दूसरे तरफ जहाँ डिलीवरी होती है पानी की या किसी भी लिक्विड की, वो होता है डिस्चार्ज हेड, डिस्चार्ज पंप। सक्शन हेड जो है वो नेगेटिव प्रेशर पर काम करता है, डिस्चार्ज हेड पॉजिटिव प्रेशर पर काम करता है। नेगेटिव प्रेशर का जब हम बोलते हैं, इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 kg/cm²। तो जो सक्शन हेड है उसके अंदर जो प्रेशर रहता है वो 1 से हमेशा कम होता है। कितना कम होता है? पंप की डिज़ाइन या आपके जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह उसके ऊपर। तो जब हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं और हवा आने का उसमें कोई स्कोप नहीं होता उसको रिफिल करने का, तो नीचे जो भी लिक्विड होता है वो ऊपर सक होता है, और वो जो जहाँ वैक्यूम होता है या जहाँ नेगेटिव प्रेशर होता है उसमें भरने की कोशिश करते हैं। तो सक्शन लेवल नीचे है, पंप ऊपर है, पानी नीचे से सक्शन तक आ गया। तो ये हो गया आपका इनलेट और इनटेक और वैक्यूम, जो भी आप उसको बोलें, वहाँ तक पानी पहुँच गया। इसके बाद पंप का काम होता है उस पानी को या उस लिक्विड को ऊपर की हाइट पर भेजना। जैसे बिल्डिंग में होता है ना, अंडरग्राउंड से ओवरहेड टैंक पे। तो जैसे पंप चलता जाता है, नीचे से पानी सक्शन तक आया, सक्शन से ऊपर आपका जहाँ ओवरहेड टैंक है, डिस्चार्ज है, जहाँ तक जा सकता है वहाँ पानी को पहुँचाता है। ये हो गया डिस्चार्ज है। सक्शन, डिस्चार्ज, इनलेट, आउटलेट, इनटेक, आउटफ्लो, vacuum and pressure. Discharge side is always under higher pressure than the atmosphere. Inlet side is always lower pressure than the atmosphere. और इस तरह से ये पंप जो है पानी को नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक पहुंचा देता है, जो हमारी ज़रूरत होती है। जहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन के लिए आप पंप डिज़ाइन करेंगे वो इसी तरह से होता है। एक जगह से इवेक्यूएट करके दूसरी जगह हाई प्रेशर पर, लो प्रेशर पर, जैसे भी पहुंचाना है वहाँ तक पहुंचाते हैं। तो आउटलेट साइड में हायर प्रेशर है, इनलेट साइड में लोअर प्रेशर है। जैसा पिछले बार बताया कि पानी जब हम सक करते हैं तो मैक्सिमम सक्शन हेड वो 34 फीट के ऊपर नहीं हो सकता। उनका 1 kg/cm² जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसका जो इक्वलेंट है वाटर का वो 34 फीट होता है। तो 34 फीट के अगर ऊपर आप सक्शन हेड डालेंगे तो
तो कभी भी पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं, वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, आपका पंप कभी काम नहीं करेगा। तो एक रिस्ट्रिक्शन है इनलेट पर कि ये 34 से कम होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए 34 से, देन यू हैव टू यूज़ 2 पम्प्स इन द सीरीज़। सीरीज़ का मतलब है एक पंप का इनलेट हुआ और उसका जो आउटलेट होगा दूसरे पंप का इनलेट हो जाएगा, तो दूसरे पंप का आउटलेट ऊपर जहाँ आपको ले जाना है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो दिस इज़ द वे दैट यू सक द वाटर और फ्लूइड एट डिफरेंट लेवल। ये बेसिकली आपको पंप का वर्किंग के बारे में होगा। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ पंप। जैसे हार्ट के पंप है, ये पंप है, सब अलग अलग प्रिंसिपल पर काम करते हैं। बेसिकली सारे पंप को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया होता है। पंप की बेसिकली 2 कैटेगरी है। कौन सी? पहली कैटेगरी है रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप। दूसरी कैटेगरी है रोटरी और द सेंट्रीफ्यूगल पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम और बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप इज क्लासिफाइड एज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं? कि एक फिक्स क्वांटिटी का पानी या जो भी फ्लूइड हो उसको आप निकाल करके सेम क्वांटिटी को आप अंडर प्रेशर उसको मैकेनिकली ऊपर की तरफ भेजते हैं। वहाँ प्रेशर काम नहीं कर रहा, बट वहाँ जो हम पॉजिटिवली उसको धकेलते हैं पानी को ऊपर जाएगा। तो दिस इज़ द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। यहाँ जो आउटलेट का पानी कभी इनलेट में नहीं आ सकता है, तो आउटलेट से ही बाहर जाएगा, नीचे आ ही नहीं सकता, इसलिए उसको पॉजिटिव बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में ऐसा नहीं है, वहाँ चांस है अगर पंप बंद हो गया तो ऊपर का पानी नीचे भी सक्शन की तरफ भी आ सकता है, या पूरा का पूरा सक्शन का पानी ऊपर ना भी जाए, उसका थोड़ा कम पानी जाए, ये भी चांसेस है। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम कभी भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं बोलते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं। नाउ रेसिप्रोकेटिंग पंप में फिर से 2 कैटेगरी होती है। कौन सी? एक होता है सिंगल एक्टिंग पंप और दूसरा होता है डबल एक्टिंग पंप। सो रेसिप्रोकेटिंग पंप 2 टाइप के हो गए, सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप को सेंट्रीफ्यूगल क्यों बोलते हैं? जब आप पानी को ऐसे घुमाते हैं या किसी भी चीज़ को, एक फोर्स लगता है जो फोर्स बाहर की तरफ धकेलता है। सो सेंटर से लेके ऐसे बाहर की तरफ पानी को भेजा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें यूज होता है पानी का। आप किसी को पानी को लेके ऐसे ऐसे घुमाते रहिए तो पानी ऊपर चला जाएगा। उसका एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी बता सकता हूँ कि इसमें अगर हम पानी भरते हैं और इसको बहुत ज़ोर से ऐसा घुमाएंगे तो पानी वहीं का वहीं रहेगा, नीचे गिरेगा नहीं। बहुत सारे मैजिशियन ऐसे करते हैं, दिखाते हैं ऐसा ऐसा पानी को घुमा रहे हैं, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पानी वहीं रहता है, अगेंस्ट ग्रेविटी नीचे नहीं आता। ये हो गया प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल पंप का। इसको थोड़ा बाद में और डिस्कस करेंगे ना। उसके पहले हम बात करेंगे सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग पंप। जो सिंगल एक्टिंग पंप होते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसमें पिस्टन एक सिलेंडर है, उसमें एक पिस्टन है जो आगे और पीछे जाता है।
यहाँ पर एक वाल्व होता है और एक वाल्व यहाँ पर। तो ये होता है इनलेट वाल्व, ये आउटलेट वाल्व। कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है। तो जब भी पिस्टन ये साइड में जा रहा है, पिस्टन इस तरफ गया तो ये वाल्व खुल जाता है। ये खुलने से यहाँ जो भी वैक्यूम क्रिएट होता है, पानी आकर के यहाँ पर इसको भर देता है। अब ये पिस्टन यहाँ तक चला गया, तो ये पूरा का पूरा एरिया आपका फ्लूइड से ऑक्यूपाई हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये वाल्व हो गया बंद और ये वाल्व खुल गया। नाउ यू आर पुशिंग दिस पिस्टन बैक टू द ओरिजिनल। जो भी यहाँ पर फ्लूइड भरा है वो इस पोर्ट के थ्रू आपका हायर साइड में जाएगा। तो यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, कितना पानी हमने सक किया और पूरा का पूरा क्वांटिटी आपने डिस्चार्ज हेड से ऊपर भेज दिया। तो ये हो गया सिंगल एक्टिंग पंप। मीन्स एक पंप एक बार में एक एक्शन करता है। बट इसका एफिशिएंसी अगर आपको बढ़ाने का है तो इसको हम बना देते हैं डबल एक्टिंग पंप। डबल एक्टिंग पंप में दो इनलेट दो आउटलेट, एक इनलेट इधर है, दूसरा इनलेट इधर है, एक आउटलेट इधर है, दूसरा आउटलेट इधर है। तो जब पिस्टन इस तरफ जाता है तो ये एरिया के लिए वैक्यूम होता है या सक करता है, और दूसरे तरफ जो पानी भरा होता है उसको आउटलेट में जाता है। तो जो एक मोमेंट में ये दो काम करते हैं, सक्शन भी करता है पानी का और डिस्प्लेस भी करता है। जब वहाँ से वापस यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा और यहाँ जो पानी भरा है इसको ऊपर की तरफ या डिस्चार्ज के थ्रू ऊपर भेजेंगे। ये हो गया डबल एक्टिंग पंप। तो सिंगल एक्टिंग पंप, डबल एक्टिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप। नाउ इसको हम आगे बढ़ाएंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप जैसा हमने बताया कि पानी को चर्निंग करते हैं और ऊपर जाते हैं। इसमें क्या है, एक इम्पेलर रोटेशनली होता है और इसमें बहुत सारे ऐसे बेल्स लगे होते हैं। और अगर साइड से देखेंगे तो सेंटर में इनलेट है, यहाँ पर आउटलेट है, यहाँ इम्पेलर है। इसको बोलते हैं इम्पेलर, इसको बोलते हैं केसिंग। ये इनलेट, ये सक्शन एंड डिस्चार्ज। ये जब रोटेट होता है तब क्या होता है, ये सेंटर एरिया यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है लोअर प्रेशर, तो पानी यहाँ से यहाँ आता है, इनलेट में सेंटर तक पहुँच जाता है वैक्यूम से। उसके बाद क्या होता है, ये फिर से जैसे मूव होता रहता है तो पानी ये वेंस के थ्रू इसमें ग्लाइड होते हुए डिस्चार्ज हेड से ऊपर चला जाता है। ओके, इनलेट से आउटलेट में बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये पानी डिस्चार्ज हेड से ऊपर चला गया। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रिंसिपल। रोटेशनरी या रोटेटिंग वेन है, एक केसिंग है, इनलेट है। जैसा वेन रोटेट होता है, यहाँ सेंटर वैक्यूम क्रिएट हुआ, पानी इधर आया और यहाँ से बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये पानी आउटलेट की तरफ डिस्चार्ज हो गया। और जितने हेड पर आपको ले जाना है तो वहाँ पर आप ले जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू रिलेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज। जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है इसमें जो डिस्चार्ज है वो लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हम नहीं ले सकते, क्योंकि एट ए टाइम एक सर्कल में थोड़ा थोड़ा सा ही
पानी ले जा सकते हैं, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपका ज़्यादा क्वांटिटी पानी ऊपर ले जा सकते हैं। हेड आपको दोनों में मिलती है, सेंट्रीफ्यूगल में भी, रेसिप्रोकेटिंग में, दोनों में अलग अलग हेड मिल जाती है। और आपका पंप आप जैसा भी डिज़ाइन करना चाहें डिफरेंट हेड पर, तो यहाँ भी बेसिक प्रिंसिपल वही है। जहाँ आपको ज़्यादा हेड चाहिए वहाँ पंप्स को सीरीज में लगाया जाता है, जहाँ आपको ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए वहाँ पर पंप को पैरेलल में लगा दिया। 4 पंप आपने एक साथ लगा दिए तो 4 गुना डिस्चार्ज बढ़ गया, बट हेड उतना ही रहेगा। 4 पंप सीरीज में लगा दिए तो डिस्चार्ज उतना ही रहेगा, बट आपका हेड बढ़ जाएगा। कहीं भी जब क्लॉटिंग होता है बरसात में, सड़क वगैरह पे एक पंप नहीं चल रहा तो एक और लगा दो, 2 लगा दो, उसमें हेड हमें नहीं चाहिए। जो भरा हुआ है उसको जितनी जल्दी निकालना है, इस समय ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए, इसलिए ज़्यादा पंप हमने पैरेलल में लगा दिए। इसमें एक कर्व होती है जिसको हम बोलते हैं हेड वर्सेस डिस्चार्ज, HND कर्व बोलते हैं। कि जब पंप आपका चल रहा है और डिस्चार्ज 0 है तो उस समय क्या होगा, आपको ज़्यादा हेड मिलता है। जैसे जैसे आप डिस्चार्ज बढ़ाते हैं तो हेड धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये कहलाती पंप की एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व कि आपका पंप किस तरह से परफॉर्म होता है। अगर डिस्चार्ज आपने थोड़ा सा बढ़ाया और हेड आपका एकदम ड्रॉप हो गया, ये आपका यूजलेस पंप है, ये आपके किसी काम का नहीं है, खाली देखने के लिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लैट कर्व बना सकें उतना ही एफिशिएंट पंप होगा। बट स्ट्रेट लाइन कर्व आप कभी नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे ही आपका डिस्चार्ज बढ़ता है पाइपलाइन के लॉसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं और उससे रिलेटिवली हेड कम होता है। बट यू हैव टू डिजाइन इन सच ए वे दैट दिस रिडक्शन इज मिनिमम। अब पंप के अंदर, सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर 2 बहुत ज़रूरी फिनोमिना होते हैं, या 2 इफेक्ट होते हैं जिसको हमें देखना चाहिए। एक कहलाता है चर्निंग, दूसरा कहलाता है वाइड। चर्निंग क्या होता है कि जो अंदर का लिक्विड है अपनी जगह पर ही ऐसा घूमता रहता है, इट इज़ नॉट जनरेटिंग हेड, डिस्चार्ज कुछ नहीं मिल रहा है, एक जगह पानी हो स्टेशनरी आपका चर्निंग होता रहता है। दैट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग विद द डिज़ाइन और देयर इज सम लीकेज समवेयर विच इज़ नॉट अलाउइंग वाटर टू गो अप। दूसरा फिनोमेना होता है वाइड। वाइड तब होते हैं जबकि जो आपका लिक्विड है या मीडियम है पंप के अंदर एवोपरेट होने लगता है। एवोपरेट कैसे होगा, अगर वैक्यूम बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जितना ज़्यादा वैक्यूम होता है उतना ही ज़्यादा बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर पानी एवोपरेट हो जाता है। एक बार एवोपरेट होना शुरू हुआ इट विल क्रिएट ए वाइड। वाइड मीन्स देयर इज नो अदर लिक्विड, खाली उसके अंदर स्टीम या हवा जो कुछ भी वो बना है तो उसमें भी डिस्चार्ज नहीं होता। तो पंप के केस में ये जो 2 इफेक्ट हैं ये डिज़ाइन में देखे जाते हैं। डिस्चार्ज एंड सक्शन हेड या HND कर्व पंप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा फ्लैट कर्व होगी उतना अच्छा है, जितनी ड्रूपिंग कर्व होगी उतना ख़राब है, और इससे आप उसकी एफिशिएंसी वगैरह और बाकी चीज़ें निकालते हैं, जो कि हम अभी कवर नहीं कर रहे बेसिक प्रिंसिपल के कारण इसको थोड़ा सा बताते हैं। एक चीज़ जो पंप के बारे में बहुत ज़रूरी है इज़ द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। मटेरियल ऐसा सिलेक्ट होना चाहिए जो कि लिक्विड के कारण करोड ना हो, करोजन रेजिस्टेंस मटेरियल होना चाहिए। पानी उसमें
उसको ख़राब ना कर सके, जंग ना लगा सके, या उसको डाइल्यूट ना कर सके, या किसी तरह उसमें इम्प्योरिटी ना डाल सके। तो ये बेसिक पंप के लिए मेरे विचार से इतनी चीज़ें काफ़ी हैं आज के लिए। जब एडवांस वर्जन में जाएंगे तो मैं भी एक एक पंप लेकर के हम और डिटेल में बात करेंगे। और अभी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा हमारा हौसला बढ़ेगा, हम और अच्छे प्रोग्राम लाएंगे। आप अपना कोई प्रोग्राम इसमें डालना चाहते हैं चैनल में, मुझे भेजिए। आपके नाम से ओरिजिनल अनएडिटेड वर्जन ब्रॉडकास्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।